जय गुरुदेव। आज जो संस्मरण आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है उसे लिखा है जगदीश दत्त बंधु जी ने, और इस संस्मरण का शीर्षक है ए खड़बड़ खड़बड़ क्या करता। अब से लगभग 20-25 साल पहले की बात है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज को सत्संग करने के लिए दिल्ली से बागपत मेरठ जाना था। मुझे भी अपनी जीप गाड़ी में पीछे बैठा लिया। आगे की सीट पर बीच में मालिक स्वयं विराजमान थे। दाहिनी ओर ड्राइविंग चरण सिंह कर रहे थे। बाईं ओर दिल्ली के भल्ला जी के पुत्र रमेश टेप रिकॉर्डर लेकर बैठे थे। गाड़ी चल पड़ी, पर मौन रहकर रास्ता कैसे पार हो, इसलिए मालिक ने कहा, बच्चों तुम्हें एक किस्सा सुनाते हैं। बाबा जी ने कहा, सुनो। 4 यार थे, परंतु चारों बेकार यानी बेरोजगार थे। गर्मियों के दिन थे। शाम के समय एक आम के बाग में सैर गश्ती कर रहे थे, यानी घूम फिर रहे थे। चारों में कोई बैठा था, कोई लेटा था, उल्टा कोई घूम फिर रहा था, कोई चहलकदमी कर रहा था इत्यादि। उनमें से किसी एक ने कहा कि भाई हम चारों बेकार बेरोजगार हैं, क्यों ना कोई ऐसा काम धंधा किया जाए जिससे कुछ आमदनी हो, कुछ हम सबों का काम चले, यानी बेरोजगारी दूर हो। तो दूसरे ने कहा कि हाँ यार, बात तो ठीक है, कुछ करना चाहिए। तो तीसरे ने सुझाव दिया कि हमारे राजा साहब को कविताएं बहुत पसंद हैं, तो क्यों ना हम लोग कवि बन जाएं। उधर गाड़ी तेजी से जा रही थी बागपत की ओर, और इधर रमेश भल्ला ने अपना टेप रिकॉर्डर ऑन कर रखा था। तो जो व्यक्ति सूखे पत्तों के ढेर के पास कोहनियों के बल उल्टा लेटा था, उसने आम की सूखी डंडी से पत्तों को खड़बड़ा दिया। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि ये खड़बड़ खड़बड़ क्या करता। तो दूसरे ने अपने बाएं हाथ की हथेली पर दाहिने हाथ की कोहनी टिकाकर 5 उंगलियों को मिलाकर चोंच जैसी बनाकर हाथ हिलाया। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक्शन कहते हुए बताया, ये चोंच मारना क्या करता। तो दूसरे ने कहा कि ये यार मेरी भी कविता बन गई। तो किसी ने उससे कहा कि सुनाओ क्या कविता बन गई। तो उसने सुनाया कि बस यही बन गई कि चोंच मारना क्या करता। तो उनमें से कोई व्यक्ति जो कुछ दूर था चहलकदमी करते हुए पास आया कि देखें यह लोग क्या बातें कर रहे हैं। तब तक तीसरे ने कहा, ए चलना फिरना क्या करता। तो तीसरे ने कहा कि यार मेरी भी कविता बन गई। तो उससे कहा कि अच्छा सुनाओ क्या बन गई। तो उसने कहा कि बस यही कि ए चलना फिरना क्या करता। तो किसी ने कहा कि वाह फतेह, वाह फतेह, वाह फतेह। तो चौथे ने कहा कि यार मेरी भी बन गई। तो उससे कहा कि सुनाओ क्या बन गई। तो उसने कहा कि बस यही कि वाह फतेह, वाह फतेह, वाह फतेह। तो अब चारों की कविताएं बन गई। तो तय हुआ कि कल सवेरे 10 बजे राजा साहब को कविता सुनाने उनके महल चलेंगे। उनको कविताएं सुनाएंगे तो राजा साहब जरूर कुछ इनाम देंगे। अगले दिन चारों व्यक्ति नहा धोकर अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर सज धज कर निश्चित स्थान पर इकट्ठा होकर चल पड़े राजमहल की ओर। वहां पहुंचकर द्वारपाल से कहा कि हम लोग 4 कवि हैं और राजा साहब को अपनी कविताएं सुनाना चाहते हैं। तो द्वारपाल ने कहा कि मैं आपका संदेश राजा साहब को पहुंचाए देता हूं। तो द्वारपाल ने जाकर राजा साहब को बताया कि हुजूर 4 कवि आए हैं, वह आपको अपनी कविताएं सुनाना चाहते हैं। तो राजा साहब ने कहा कि अच्छा, उनको हमारे अतिथि गृह में ठहराओ। उनके नाश्ते, भोजन, आवास, सेवा, शुश्रूषा आदि की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। 1 सप्ताह बाद उनकी कविताएं सुनी जाएंगी। 1 सप्ताह तक उनकी खूब सेवा सत्कार हुआ। निश्चित दिन उनको कविताएं सुनने के लिए बुला भेजा गया। दरबार लगा, सब दरबारी उस उपस्थित थे। इन चारों कवियों ने राजा साहब को सम्मान पूर्वक प्रणाम किया। तो राजा साहब ने उनको नियत स्थान पर बैठने का इशारा किया। तो वह चारों कवि वहां बैठ गए। गाड़ी अपनी रफ्तार से चली जा रही थी। स्वामी जी महाराज हंस हंस कर अपने मुखार बिंदु से सुना रहे थे। टेप रिकॉर्डर भी ऑन था। अब राजा साहब ने पहले कवि से कहा
कि अब आप अपनी कविता सुनाइए। तो वह उठ कर खड़े हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर राजा साहब से प्रार्थना की कि मेरी कविता सिर्फ एक पंक्ति मात्र बहुत छोटी सी ही है। तो राजा साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, छोटी सी ही सुनाओ। तो उन्होंने कहा, सरकार सुनिए, ए खड़बड़ खड़बड़ क्या करता। हुजूर बस इतनी ही है। तो राजा साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, इतनी ही ठीक है, अब आप बैठ जाइए। फिर दूसरे कवि से कविता सुनाने को कहा। तो उन्होंने भी खड़े होकर हाथ जोड़कर निवेदन किया, हुजूर मेरी भी कविता एक पंक्ति की बहुत छोटी सी है। तो राजा साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, आप भी छोटी सी ही सुनाइए। तो उन्होंने कहा कि हुजूर सुनिए। तो अपनी बाईं हथेली पर दाहिने हाथ की कोहनी टीका, पांचों उंगलियों को मिलाकर आगे को झुकाकर कहा, ए चोंच मारना क्या करता। हुजूर बस इतनी ही है। तो राजा साहब ने अपने मुंशी जी को आदेश दिया कि यह सब कविताएं लिखते जाओ। मुंशी जी लिखने लगे। तीसरे कवि को आदेश दिया गया। उन्होंने भी खड़े होकर प्रार्थना की कि सरकार मेरी भी बहुत छोटी सी कविता है। तो राजा साहब के आदेश पर उन्होंने कहा कि हुजूर सुनिए, ए चलना फिरना क्या करता। हुजूर बस इतनी ही है। मुंशी जी लिखो कहकर चौथे कवि को सुनाने के लिए कहा। उन्होंने भी हाथ जोड़कर विनती की कि सरकार मेरी भी कविता एक ही पंक्ति की बहुत छोटी सी ही है। तो राजा साहब ने कहा, अच्छा सुनाओ, छोटी सी ही सही। तो उन्होंने कहा, हुजूर सुनिए, वाह फतेह वाह फतेह वाह फतेह वाह फतेह, बस इतनी ही है, कहकर बैठ गए। राजा साहब ने मुंशी जी से पूछा कि इन सबों की कविताएं लिखी। तो मुंशी जी ने कहा कि हाँ हुजूर लिख ली। तो राजा साहब ने कहा, इन चारों कवियों को एक एक मोहर इनाम में दे दो। तो मुंशी जी ने चारों को एक एक मोहर इनाम में दे दी। चारों कवि मोहरे पाकर खुशी खुशी घर चले गए, कुछ आमदनी जो हो गई थी। अब मुंशी जी ने सोचा कि हमारे राजा साहब बहुत बेवकूफ़ हैं और लुटाने को इनके पास पैसा भी बहुत फालतू है। बताइए, उठ पटांग एक लाइन की उल्टी सीधी पंक्तियां सुना गए जिनका कोई सिर न पैर, और राजा साहब ने एक एक मोहर इनाम में दे दी। और हम महीने भर ड्यूटी करते हैं और हिसाब किताब रखते हैं, कलम खींचते हैं, तब कहीं जाकर 20 रुपये महीने भर में पगार के मिलते हैं। तो क्यों न राजा साहब के यहाँ चोरी की जाए। ऐसा सोचकर मुंशी जी ने चाबियों का गुच्छा बनवाया और रात को खजाने वाले कमरे में दाखिल हो गए। और जैसे ही ताले में चाबी लगाकर घुमाई तो खड़बड़ खड़बड़ की आवाज़ हुई। तो ठीक उसी समय राजा साहब की आवाज़ आई कि ये खड़बड़ खड़बड़ क्या करता। तो मुंशी जी ने आओ देखा न ताओ बाएं हाथ की हथेली पर सीधे हाथ की कोहनी टिकाकर पांचों उंगलियों की चोट सी बनाकर हाथ को आगे की तरफ हिला दिया। तो राजा साहब की फिर आवाज़ आई कि ये चोंच मारना क्या करता। तो फिर मुंशी जी ने इधर उधर चहलकदमी की कि राजा साहब किधर से कहाँ से देख रहे हैं। तो फिर आवाज़ आई कि ये चलना फिरना क्या करता। तो मुंशी जी ने समझ लिया कि राजा साहब कहीं से ज़रूर देख रहे हैं, इसलिए दुम दबाकर भागो। तो मुंशी जी वहाँ से भाग चले। तो फिर पीछे से आवाज़ आई कि वाह फतेह वाह फतेह वाह फतेह वाह फतेह। अब मुंशी जी बहुत घबराए कि आज तो राजा साहब ने ज़रूर देख लिया, अब तो हम पकड़े ही जाएंगे, क्योंकि तभी तो वह मेरा नाम लेकर कह रहे थे कि वाह फतेह वाह फतेह वाह फतेह वाह फतेह। वास्तव में मुंशी जी का नाम भी तो फतेह अली था, जबकि राजा साहब उन चारों कवियों द्वारा सुनाई कविता की पंक्तियां याद कर रहे थे। अब तो मुंशी जी की बहुत हवा खराब कि अब तो पकड़ लिए जाएंगे, तब क्या दशा होगी। इसी डर के मारे कई दिनों तक लगातार अपनी ड्यूटी पर दरबार में नहीं आए। तो जब कई दिन बीत गए तो राजा साहब ने कुछ सिपाही भेजे कि देखो हमारे मुंशी जी कई दिनों से ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं, क्या बात है पता करो, मिले तो बुला कर लाओ। तो सिपाही जब आए तो मुंशी जी की हालत और भी खराब हो गई कि अब तो पता नहीं क्या सजा दें। राजा साहब घबराए घबराए फिरे। तो सिपाहियों ने कहा कि मुंशी जी आपको राजा साहब ने बुलाया है, आप कई दिनों से दरबार में हाजिर नहीं हुए हैं।
तो मुंशी जी सिपाहियों से बहुत अनुनय विनय करने लगे कि भैया हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो, हमें पकड़कर मत ले जाओ, कान पकड़ते हैं, अब ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। पर सिपाहियों को तो आदेश था बुलाकर लाने का। तो सिपाही कहने लगे कि भाई आखिर बात क्या है, क्यों इतना परेशान हो, जो कुछ कहना है राजा साहब से कहना, वह ज़रूर माफ़ कर देंगे, आखिर बात क्या है, चलना तो पड़ेगा ही। बहुत अनुनय विनय करने पर भी मुंशी जी की एक न चली, तो फिर मजबूर होकर जाना ही पड़ा। पर रास्ते भर गिड़गिड़ाते रहे। राजा साहब के सामने पहुंचे तो उनके कदमों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। तो राजा साहब ने कहा कि मुंशी जी किस बात की माफ़ी मांग रहे हो, आखिर तुमने क्या अपराध किया है, कुछ बताओ तो सही, हम भी तो सुने। तो मुंशी जी कहने लगे कि हुजूर आपको तो सब मालूम है हुजूर, मेरी जान बख्श दीजिए, कान पकड़ता हूँ, अब ऐसी गुस्ताखी ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूँगा। तो राजा साहब ने कहा कि आखिर मुंशी जी कुछ बताओगी भी, आखिर तुमने क्या किया है, हमें तो कुछ मालूम नहीं कि किस अपराध की तुम माफ़ी मांग रहे हो। फिर भी मुंशी जी ने कहा कि हुजूर 3 बार कहकर वचन दीजिए कि हम तुम्हारी जान बख्शते हैं, 3 बार हुजूर, आप कहेंगे तभी मैं बताऊंगा, वैसे आप सब जानते हैं। पर वास्तव में राजा साहब भी कुछ नहीं जानते थे, वह तो केवल कविताएं दोहरा रहे थे। तो राजा साहब ने 3 बार बोलकर वचन दे दिया। तो मुंशी जी ने बतलाया कि हुजूर वो जो 4 कवि आए थे, उन्होंने उल्टी सीधी उठ पटांग एक पंक्ति की कविता सुना दी, तो आपने उनको तो एक एक मोहर इनाम में दिलवा दी, और मैं महीने भर तक ड्यूटी देता हूँ, तो आप मुझे 20 रुपया महीना ही देते हैं। तो मैंने सोचा कि आपके पास बहुत पैसा फालतू है लुटाने के लिए, तो मैं भी चोरी करने के इरादे से एक चाबियों का गुच्छा बनवा कर ले गया। जैसे ही खजाने की तिजोरी में चाबी लगाकर घुमाई, तो हुजूर की आवाज़ आई कि ए खड़बड़ खड़बड़ क्या करता। तो मैंने बाएं हाथ पर सीधे हाथ की कोहनी टिकाकर 5 उंगलियों को मिलाकर चोंच जैसी बनाकर हाथ आगे झुकाकर कहा। तो हुजूर ने कहा कि ये चोंच मारना क्या करता। तो फिर मैंने समझा कि हुजूर ने देख लिया है। चहलकदमी हुई तो फिर हुजूर की आवाज़ आई कि चलना फिरना क्या करता। तो मैंने सोचा कि राजा साहब ने ज़रूर देख लिया है, तो भागो यहाँ से, नहीं तो पकड़े जाओगे। तो हुजूर मैं वहाँ से भागा तो पीछे से आपकी आवाज़ आई कि वाह फतेह वाह फतेह वाह फतेह वाह फतेह। हुजूर मेरा नाम भी फतेह अली है। तो मैं तो घबरा कर भयभीत हो गया था। तो हुजूर ने मेरी जान बख्शने का 3 बार वचन दिया है, तो सरकार आप मेरी जान तो बख्श ही देंगे, क्योंकि आप वचन दे चुके हैं। तो राजा साहब ने कहा कि अच्छा तो यह बात है, हमें तो अभी तक कुछ नहीं पता था, अब तुमने ही बतलाया तो मालूम हुआ। तो इससे यह पता चलता है कि वह कोई साधारण कवि नहीं, बहुत ऊंचे कवि थे। छोटी छोटी पंक्तियां में ही सारा रहस्य बता गए। उनको हमने एक एक मोहर इनाम में दी तो कुछ भी नहीं दिया, उन्होंने तो हमारा सारा खजाना बचा लिया, नहीं तो तुम तो सब लूट कर ले जाते। यह सुनाकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज बहुत जोर से खिलखिलाकर हंसे थे, और काफ़ी देर हंसी का वातावरण बना रहा। जीप चली जा रही थी, अभी बागपत काफ़ी दूर था। तो रमेश ने कहा कि मालिक अब आप आज्ञा दें तो मैं सुनाऊं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा अच्छा सुनाओ। तो रमेश ने अपना टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया, तो एक बार फिर दोबारा रिपीट हो गया, और फिर हम सब लोग ध्यान से सुनते रहे। समाप्ति पर परम पिताजी फिर जोर जोर से खूब खिलखिलाकर हंसे। तब तक बागपत आ गया। इन अमूल्य क्षणों की फोटो इसलिए नहीं खींच सका क्योंकि मालिक का श्रीमुख आगे था और ठीक उनके पीछे मैं बैठा था। जय गुरुदेव।